Welcome to LBS Inter College, Jagdishpur. Please subscribe this channel. हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। और आप लोगों को मैंने बताया था भाग 4 है ना। हम लोग पढ़ रहे थे मापन तथा मात्रक, और उसमें मैंने आपको भाग 4 बता दिया था। भाग 4 में मैंने बताया था बीमा के बारे में, और उसके बाद मैंने आपको बताया था बीमा का अनुप्रयोग में बता रहा था, उपयोग बता रहा था, जिसमें मैंने एक उपयोग आपको बता दिया है। पहला उपयोग जो मैंने आपको बताया था वो उपयोग ये था कि किसी भी सूत्र या किसी भी कोई भी फार्मूला हो या कोई संबंध हो, तो वह संबंध सत्य है कि असत्य है, शुद्ध है कि अशुद्ध है, अगर आपको पता करना हो तो बीमी विधि से आप कैसे पता करेंगे। तो आप लोगों ने अभी जो पार्ट 4 था, भाग 4 था, उसमें आप लोगों ने क्या किया उसको समझ लिया है। अब हम लोग देखने वाले हैं क्या, उसका दूसरा उपयोग। क्या देखने वाले हैं? दूसरा, बीमा का दूसरा उपयोग, बीमी विश्लेषण का दूसरा उपयोग। दूसरा उपयोग आइए हम देखते हैं। दूसरे उपयोग में हम पढ़ेंगे विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना। अब हम क्या करने वाले हैं, एक फार्मूला बनाने वाले हैं। क्या बनाने वाले हैं? फार्मूला। अगर आपको कह दिया जाए कि कोई भौतिक राशि है और वह भौतिक राशि इस राशि पर क्या करती है? निर्भर करती है। कोई भौतिक राशि है और वह निम्न राशियों पर क्या करती है? निर्भर करती है। आपको राशियां दे दी जाएंगी और कही जाएंगी कि कोई भौतिक राशि है, और कुछ राशियां और दे दी जाएंगी, कहेंगे इन सभी पे क्या करता है? वो निर्भर करता है। और आपको क्या करना रहेगा, वहां पे एक फार्मूला बनाना होगा। उसके हिसाब से जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसके हिसाब से आप क्या फार्मूला बनाएंगे, क्या व्यंजक बनाएंगे, है ना। तो व्यंजक बना सकते हैं किस विधि से? विश्लेषण विधि से, बीमी विश्लेषण विधि से हम फार्मूला बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? फिजिक्स का फार्मूला बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फिजिक्स का फार्मूला कैसे बनाते हैं। उसके लिए हम एक एग्जांपल लिए हैं। यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे एक एग्जांपल नजर आ रहा होगा। इस एग्जांपल के माध्यम से हम समझाने वाले हैं कि किस तरह से बीमा का उपयोग करके, किस तरह से बीमा का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, किसी फार्मूले को बना सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, आपका एक एग्जांपल लिया गया है। बोला जा रहा है कि किसी सरल लोलक का दोलन काल, सरल लोलक, सरल लोलक, जैसे पेंडुलम। आप घड़ी देखे कि नहीं देखे हैं? घड़ी देखे हैं। घड़ी एक होता है जिसमें एक हर एक घंटा पे क्या होता है, वो बजता है, टन टन की आवाज करता है। तो उसमें जो लटकता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? सरल लोलक। क्या बोलते हैं? सरल लोलक। उसी को बोला जाता है। वही आकृति जो होती है, उसी आकृति का ये सरल लोलक होता है। तो किसी सरल लोलक का दोलन काल, इसकी लंबाई, कोई सरल लोलक है उसका दोलन काल जो है, इसकी लंबाई L, गोलक के द्रव्यमान m और गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है। तो बीमी विधि से उपयोग करके, बीमी विधि का उपयोग करके इसके दोलन काल का सूत्र स्थापित कीजिए। हमें क्या करना है? सूत्र स्थापित करना है। किसका जी? दोलन काल का। किसका? दोलन काल का। और दोलन काल का जो हमें सूत्र निकालना है वह किस पर निर्भर करता है? किस पर डिपेंड है? द्रव्यमान पर, गुरुत्वीय त्वरण पर और लंबाई पे। तो लंबाई पे है और m पर डिपेंड करता है, और g पे डिपेंड करता है कौन? दोलन काल। और इन तीनों का यूज करके इसका, इसका, इसका और दोलन काल का क्या निकालना है? सूत्र निकालना है। इन तीनों का यूज करके दोलन काल का क्या करना है? फार्मूला क्या करना है? आपको निकालना है। तो चलिए देखते हैं कैसे सूत्र को स्थापित किया जाता है बीमी विधि से। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो होगा और बहुत ही अच्छा लेक्चर होगा, मजा आ जाएगा इसको पढ़ने में। आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर ये आपको एक समझ में आ गया तो इस तरह का कोई भी अगर आपको व्यंजक स्थापित करना हो, कोई भी अगर आपको फार्मूला स्थापित करना हो, तो आराम से इस मेथड से क्या कर सकते हैं? स्थापित कर सकते हैं। तो चलिए देखा जाए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको स्थापित करने के लिए मान लीजिए हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं या सॉल्यूशन ले लेते हैं इसका। कैसे सॉल्यूशन इसका दिखाएंगे हम। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आप यहाँ पे लिखेंगे माना सरल लोलक का दोलन काल को हम कैपिटल टी से नोट करते हैं। किसे? डी, कैपिटल टी मान सकते हैं क्योंकि समय है ना, तो समय को कैपिटल टी से हम मान सकते हैं। दोलन काल है टी, दोलन काल टी, लंबाई L के ए घात पर कामा द्रव्यमान
द्रव्यमान के b घात पर तथा गुरुत्वीय त्वरण c के गुरुत्वीय त्वरण यहाँ पे क्या है, g है ना, g के c घात पर निर्भर करता है, c घात पर निर्भर करता है। इतना आपको मानना पड़ेगा। सारे क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन दिया होगा ना, उन सभी क्वेश्चन में आपको इतना तो मानना ही पड़ेगा। अगर तीन राशियां दी गई हैं, लंबाई, गुरुत्वीय त्वरण, द्रव्यमान, तो आप क्या करेंगे, एक घात मानेंगे एक पर b मान लेंगे और एक पे c मान लेंगे। अगर दो ही दिया होता तो एक पर a घात मान लेते और एक पे b घात मान लेते, लेकिन मानना तो आपको पड़ेगा, है ना। तो क्या किया यहाँ पे हमने सरल लोलक का दोलन काल निकालने के लिए जो लंबाई दिया था, इस पर एक घात मान लिए और द्रव्यमान पर क्या मान लिए, द्रव्यमान पर यहाँ क्या बोला गया है, द्रव्यमान के b घात पर निर्भर कर रहा है मान लीजिए दोलन काल, और गुरुत्वीय त्वरण g के c घात पर मान लीजिए t निर्भर कर रहा है, ये हम मान लिए। तो ऐसा मानने से फायदा क्या होगा हमारा, क्योंकि हमें बीमा का यूज करना है, तो बीमा का यूज करने के लिए, बीमा विश्लेषण का यूज करने के लिए हमें कुछ मानना पड़ेगा, तो हम घात ही मानते हैं। क्या मानते हैं, उन पे घात मान लेते हैं, a b c, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि t प्रोपोर्शनल है l पर a और m पर b और g पर c के अनुक्रमानुपाती है ना। ध्यान सुनिएगा, कहने का क्या मतलब था यहाँ पे, t जो है किस पे निर्भर करता है, l के a घात पर, ठीक है। तो देखिए l के a घात पर, m के b घात पर और g के c घात पर। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, ये पूरी बात जो है, इस पूरी बात को हम लिख सकते हैं t प्रोपोर्शनल l पर a, m पर b, g पर c। ऐसे आप क्या करेंगे, लिख लेंगे। प्रोपोर्शनल बताता है कि जो ये t है इस पर भी डिपेंड करता है, इस पर भी डिपेंड करता है, इस पर भी डिपेंड करता है। तो वही यहाँ पे लिखा गया था, उसके हिसाब से मैंने इसको मैथमेटिकली लिख लिया, ठीक है ना। ये मैथमेटिकली आपका हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, इसके हम आगे जब बढ़ेंगे तो आप यहाँ पे क्या करते हैं, कॉन्स्टेंट आता है। क्या आता है, कॉन्स्टेंट। वह कॉन्स्टेंट आप कैपिटल के ले सकते हैं। देखिए जब हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे दोनों के बीच में, तो एक कांस्टेंट लेते हैं जिसका नाम होता है k, और यहाँ पे l पे a तो पहले से है, m पे b पहले से है, g पे c, ये हो गया, ठीक है ना। तो कुछ नहीं अंतर करेंगे, बस बराबर का चिन्ह जब लगाते हैं, प्रोपोर्शनल हटाते हैं, तो एक क्या आता है, विमाहीन राशि आती है जिसका नाम होता है k, मान लिया जाता है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा यहां से क्या होगा इसके आगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो k है, k एक विमाहीन राशि है, जहां k क्या है, विमाहीन है। क्या है, विमाहीन। देखिए जहां k एक विमाहीन नियतांक है, तो देखिए k विमाहीन है तो हम k से मतलब नहीं रखेंगे, क्योंकि हम बीमा की अब तुलना करने वाले हैं, तो बीमा वाले बस पद को लेके चलेंगे। तो अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इस t की अगर मैं बात करूं तो ये कैपिटल T एक काल है, मतलब समय है, दोलन काल। और जो दोलन काल होता है उसका क्या मतलब होता है, वह जो होता है टाइम होता है, और टाइम का जो बीमा होता है हम जानते हैं, टाइम का जो बीमी सूत्र होता है कैपिटल T, ऐसे करके लिखते हैं बीमी सूत्र को, पता है आपको। और यल जो है वो लंबाई है, यहाँ बोला गया है इसकी लंबाई है ना, दोलन की क्या है, लंबाई है। तो जब ये लंबाई है तो लंबाई की बीमा क्या होती है, यल, तो ये हो जाएगा यल पर a, यल पर क्या हो जाएगा a। इस a को आप ऊपर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिए अगले स्टेप में आप आगे बढ़ेंगे, चाहे आप ऐसे ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। ये यल पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका a हो जाएगा। और फिर उसके बाद से क्या हो जाएगा, यम है तो यम का क्या होता है, यम मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान का क्या हो जाएगा, द्रव्यमान का ये हो जाएगा आपका b, इसके ऊपर b घात हो जाएगा। और g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। कोई भी त्वरण हो, मैंने बताया था, कोई भी त्वरण हो उसका बीमी सूत्र होता है lt पे -2। क्या होता है, lt पे -2, यही होता है। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है, c घात है, कितना है, c। तो जब c है तो एक स्टेप में और बढ़ाऊंगा, ऊपर c लिख देता हूं, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें घात आ चुका है। तो एक चीज और बता दें आपको, ये m पर b हो गया, l पे a हो गया, और l पे कुछ नहीं दिया है, तो आप l पे क्या मान सकते हैं, यहाँ पे 1 दिखा दिया करिए, है ना। अब देखिए आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका t। अच्छा t को और हम क्या लिख सकते हैं, m l के रूप में। देखिए इसको लिख सकते हैं m पे 0, l पे 0, t पे 1। क्यों, क्योंकि जो चीज नहीं होता है उसको हम क्या लेते हैं, 0 लेके लिख सकते हैं, m l को 0 के लेके लिख सकते हैं। अब ये यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, l पर a है, तो हम इसको अगर
ऐसे लिख दें, यल पे ए हो गया ये, और ये यम पर बी तो है ही, और इसको हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, सी का इसमें गुणा होगा, घात का घात में होता है गुणा, तो ये हो जाएगा क्या, सी पर यल पर सी हो जाएगा और टी पर हो जाएगा -2c। बात समझ में आ रहा है? ये आपका हो जाएगा। अब देखिए इसके आगे बढ़ेंगे हम, तो यम एल टी जैसे एक कोष्टक में है ना, एक ही कोष्टक में यम एल टी नजर आ रहा है, तो वैसे ही हम क्या करेंगे, इधर भी यम एल टी एक ही बीमा का जो संकेत है उसके अंदर हम रखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे यल है, यहाँ पे यहाँ भी यल है, तो आधार आधार यल है, तो घात दोनों जुड़ जाते हैं, तो यल पे हो जाएगा ए प्लस सी। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ना यल का यल में, तो यल पर कितना हो जाएगा, ए प्लस सी हो जाएगा। और फिर यम के लिए बात करेंगे, तो यम पर कितना हो जाएगा, यहाँ बी है और इधर तो यम है ही नहीं, तो सिर्फ यम पर क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। फिर बात करेंगे किसका, हम टी का, तो टी पर देखिए क्या है, इधर तो टी है नहीं, सिर्फ यही टी है, तो टी पे -2c। तो ये आपका आ गया, यल पर ए प्लस सी, यम पर बी और टी पे -2c। अब हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों की बीमाओं की तुलना करते हैं। क्या करते हैं, दोनों पक्षों की, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इन दोनों के जो बीमा है, यम के बीमा, इधर भी यम के बीमा, यल की बीमा, हम उनका क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको और हम सीधा करके लिख लें, पहले यम वाला लिख लेते हैं, फिर यल वाला, फिर टी वाला, क्योंकि पहले इसमें भी यम है ना। तो ये आपका हो जाएगा यम पे 0, ये हो जाएगा यल पे 0, ये टी पे 1 पहले से है। ये क्या करेंगे, पहले यम लिखेंगे, यम पर बी, उसके बाद यल पर क्या हो जाएगा, ए प्लस सी हो जाएगा, और फिर टी पे -2c हो जाएगा। ऐसे करके लिख लेंगे। समझ में आ रहा है? अब ध्यान दीजिएगा, अब इसके आगे हम बढ़ेंगे, तो इसके लिए थोड़ा सा हमें ऊपर वाला मिटाना पड़ेगा, है ना। तो इसके जब आगे बढ़ेंगे तो आपका हो जाएगा यहां पे, देखिए यहां पे लिखेंगे दोनों पक्षों की बीमाओं की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की बीमाओं की तुलना करने पर। तो देखिए दोनों पक्षों की बीमाओं की तुलना करेंगे, तो तुलना करने पे देखिए यहाँ पे यम पर 0 है, यहाँ पे यम पे क्या है, बी है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर हम देखें तो यम पर 0 और यम पर बी, तो मतलब यहां से ये पता चलता है कि बी किसके बराबर, 0 के बराबर है, तब तो आपस में बराबर है ये। तो मैं लिख सकता हूं बी बराबर 0, ये आ गया आपका इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, कहीं ना कहीं इसका फायदा हो जाएगा। उसके बाद देखिए, तो इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे यल पर ए प्लस सी है, यहाँ पे यल पे 0 है, तो यहाँ लिखेंगे ए प्लस सी बराबर 0, ये इक्वेशन 2 हो गया। ए प्लस सी बराबर 0 हो जाएगा, यल पे यहाँ 0 है, यहाँ पे यल पे ए प्लस सी है। फिर टी पर कितना है, 1 है, यहाँ पे टी पे कितना, -2c, मतलब -2c किसके बराबर है, 1 के, तो ये हो जाएगा -2c बराबर 1, -2c बराबर 1। इसको और आगे बढ़े तो क्या हो जाएगा, c बराबर -1/2, ये -2 इसके नीचे आ जाएगा। अब ये आ गया c बराबर आपका इतना, c का मान आ गया ना। अब देखिए c का मान आ गया और b का मान 0 हो गया है, तो यहां पे आप क्या कर सकते हैं, a का मान भी निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 2 में c का मान रखने पर, तो देखिए c का मान रखेंगे ना समीकरण 2 में, समीकरण 2 यही है, तो ये जगह a प्लस c का मान आप रखेंगे -1/2, तो ये -1/2 हो जाएगा बराबर 0, तो यहां से a बराबर आ जाएगा 1/2। तो आपने क्या देखा, a का मान 1/2 आ गया, c का मान -1/2 आ गया, और b का मान इक्वेशन 1 से आप देख ही रहे हैं क्या आ गया है, 0 आ गया है। यही हमारा कोशिश होता है, हमेशा क्या करते हैं हम, यम एल टी में लिखते हैं ऐसे, और लिखने के बाद क्या करते हैं, लिखने के बाद हम क्या करेंगे, a का b का c का जो माने थे ना हम, घातांक a माने थे, b माने थे, c माने थे, इसको हम पहले क्या करते हैं, इसी को निकालते हैं। निकालने के बाद कुछ नहीं करना है, निकालने के बाद आपको क्या कर देना, बस इक्वेशन 1 में इस वैल्यू को रख देना है। इक्वेशन 1 यही है, इसी में इसका वैल्यू हम क्या करेंगे, रख देंगे। तो देखिए इक्वेशन 1 में कैसे रखेंगे, ये नीचे का आप लोगों का हो गया होगा, नीचे का हम मिटा देते हैं ये, तो ध्यान दीजिएगा यही आपका इक्वेशन 1 है ना। तो यहां लिखेंगे हम a, b, c का मान इक्वेशन 1 में
देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये 1 था ना, तो इसको 2 बना लीजिएगा ना, और इसको 3 बना लीजिए, क्योंकि 1 ऑलरेडी हम मान लिए थे। तो यहाँ पे समीकरण 2 न लिख के क्या लिखिएगा, 3 में लिख दीजिएगा, 3 में सी का मान रखा गया। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए कामा बी कामा सी का मान इक्वेशन 1 में रखने पर, तो इक्वेशन 1 आपका यही ना है, इसी में हम रखेंगे, इसी में हम क्या करेंगे, रखेंगे। तो देखिए क्या करेंगे यहाँ पे, टी बराबर आपका हो जाएगा, के तो है ही, और यल पर ए, देखिए यल है तो यल रहने दीजिए, ए पर ए का मान कितना निकाले बताइए, ए का मान 1/2 है, तो यहां हो जाएगा 1/2। यम लिखेंगे, बी का मान कितना बताओ, 0 हो जाएगा। उसके बाद जी है तो जी लिखेंगे ही, और सी का मान कितना है बताओ, -1/2। तो यहां से टी इक्वल टू हो जाएगा के, और यल पे 1/2 को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यल पे 1/2 को आप लिख सकते हैं अंडर रूट में यल। अगर किसी भी राशि पर अगर घात लिखा हो 1/2, किसी भी राशि पर घात 1/2 लिखा हो, तो उस राशि को अंडर रूट के अंदर लिख दिया जाता है, ठीक है ना। तो यल पे 1/2 को लिख सकते हैं अंडर रूट यल, ठीक है ना। यम पे 0 का मान कितना होता है, 1 हो जाता है, 1 होता है, किसी भी संख्या पे 0 हो तो उसका मान 1 हो जाता है। और ये जी पे -1/2 है ना, तो जी पे 1/2 को नीचे ले जाएंगे तो हो जाएगा क्या, जी पे 1/2, माइनस किसमें बदल जाएगा, प्लस में। ऊपर से जब नीचे आता है तो उसका चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो देखिए यहां से क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा टी इक्वल टू के, इसको लिख सकते हैं क्या हम, अंडर रूट यल। और जैसे मैंने यल को 1/2 लिखा था, अंडर रूट में लिखा था 1/2 को, वैसे हम किसको लिख सकते हैं, जी को भी लिख सकते हैं। तो यल हो गया, ये यल हो गया आपका, और जी पर 1/2 को भी क्या लिख सकते हैं हम, अंडर रूट में जी। 1 में 1 का गुणा होगा तो 1 ही आएगा, तो नीचे भी क्या हो जाएगा, अंडर रूट जी। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये आपका निकल के आ गया, ये हो जाएगा टी इक्वल टू के अंडर रूट यल बाई जी, दोनों अंडर रूट में है ना जी, तो दोनों का अंडर रूट कर लीजिए एक साथ, यल बाई जी ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए लिखेंगे प्रयोगों द्वारा देखा गया है कि के किसके बराबर होता है, 2 पाई के बराबर होता है। प्रयोगों द्वारा देखा गया कि के किसके बराबर होता है, 2 पाई के बराबर लिया जाता है के का मान। तो यहां से हम लिख सकते हैं टी बराबर के जगह पे 2 पाई हो जाएगा, और ये अंडर रूट में क्या हो जाएगा, यल बाई जी। ये जो आपका फार्मूला निकल के आया है, ये बीमी विधि से मैंने क्या कर दिया, एक दोलन काल का सूत्र निकाल दिया। किसी सरल लोलक के दोलन काल का क्या निकल गया, ये सूत्र निकल गया। समझ में आ रहा बात। तो हमें आशा है कि आपको जो भी यहाँ पे समझाया गया समझ में आ गया होगा। हमने कुछ नहीं किया, अपने मर्जी से हमने माना क्या, जो भौतिक राशि दी गई थी उस पर ए घात, बी घात और सी घात मान लिए। उसके बाद हमने क्या किया, प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटा दिया, उसको बराबर में कन्वर्ट करके मैंने के कांस्टेंट करके दिखा दिया, उसको मैंने इक्वेशन 1 बना लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, के को छोड़ दिया क्योंकि विमाहीन होता है। उसके बाद मैंने क्या किया, बस वही पद लेके चला, वही वाला पद लेके चला जिसमें क्या है, बीमा होती है, जिसकी बीमा होती है, दोनों को बराबर लेके चले, दोनों तरफ के बीमा लिखे। उसके बाद मैंने क्या किया, इधर भी यम एल टी में दिखा दिया सब कुछ, 0 घात जो भी घात है, और इधर मैंने क्या कर दिया, जो भी घात था उसको ए में सी में जो भी था घात तो मैंने दिखा दिया। उसके बाद मैंने यम के घात की तुलना कर दी, फिर यल के घात की तुलना कर दी, फिर सी और जी के घात की तुलना कर दी, और यहां से इक्वेशन निकल के आ गया 2 3 इक्वेशन आ गया। और इक्वेशन से मैंने क्या किया, ए बी सी का मान निकाल लिया, और जो ए बी सी का मान आया वही मैंने इक्वेशन 1 में क्या कर दिया, रख दिया। इक्वेशन 1 में मैंने क्या कर दिया, उसी को रख दिया। अब इक्वेशन 1 में रखने से क्या हुआ, हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट में एल बाई जी। तो बात समझ में आ गई होगी, है ना। तो जो भी आपको बताया गया ये समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कोई भी यहाँ दिक्कत होती है, कोई भी प्रॉब्लम होता है, समझ में नहीं आता है, तो आप कृपया करके कमेंट करिए, कमेंट करके पूछिए कि सर ये दिक्कत हो रही है, ये नहीं समझ में आया, कैसे आप उस दिन बताए थे, मैं उसको क्या करूंगा, आपको पूरी तरह से उसको समझा दूंगा। और आप लोग चैनल को, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर देंगे, और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए आप लोग, और पढ़िए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए पढ़ाई पे, क्योंकि स्कूल की तो कोई, कॉलेज की कोई गारंटी तो है नहीं कि कॉलेज चालू होंगे कि नहीं होंगे, पता नहीं कब तक होंगे, है ना। तो कम से कम जो आपको मिल रहा है, जो आपको दिया जा रहा है, उसको आप पूरी तरह से तैयार रखिए। आगे जो होगा वो तो देखा ही जाएगा। धन्यवाद।